आप मानो या ना मानो पर ये तय है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो आने वाले बिहार के इलेक्शन के अंदर हारने वाले हैं। प्रशांत किशोर बीइंग आइडियल पॉलिटिशियन, उनकी बातें भी बहुत ज्यादा ही बैलेंस लगती हैं और उनकी पार्टी जो जन सुराज है वो पॉलिसी बेस्ड गवर्नमेंट भी बनाना चाहती है। उनकी पॉलिसीज बिहार को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख सकती हैं अगर उन्होंने ऑनेस्टली काम किया। फिर भी ऐसा क्यों है कि प्रशांत किशोर हारने वाले हैं इस आने वाले बिहार के इलेक्शन के अंदर? इसे समझने के लिए आपको इटालियन प्रिंस मैकियावेली की फिलॉसफी और उसकी स्टेट क्राफ्ट की थियरी को समझना पड़ेगा। मैकियावेली का मानना था जो एक कॉमन इंसान होता है वो बड़ा ही इजीली डिसीव किया जा सकता है, वो अंदर से बड़ा ही सेल्फिश होता है और वो बड़ा ही डिसाइडफुल नेचर का होता है। इसके वजह से एक पॉलिटिशियन या फिर एक रूलर को रिलाई नहीं करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी गुडविल पे और अपनी अच्छाई, एम्पैथी और लव पे। इसी वजह से मैकियावेली अपनी किताब में कहता है कि इट इज बेटर टू बी फियर देन लव इफ यू कांट बी बोथ। मैकियावेली का मानना था कि फियर जो होता है वो एक तरह का स्टेबल इमोशन होता है एज कंपेयर टू लव और एम्पैथी और काइंडनेस जैसी चीजें जो बड़ी ही टेम्पररी इमोशंस होती हैं। और यही जो फियर फैक्टर है पॉलिटिशियंस का, इसी की वजह से पॉलिटिशियंस जो है रूल करते हैं और प्रशांत किशोर जो है ये फियर फैक्टर लूज करते हैं एज कम्पेयर टू हिज राइवलरी लाइक आरजेडी, जेडीयू एंड बीजेपी, जिनके पास ये फियर फैक्टर बड़ा ही स्ट्रांग है। अगर हम एनडीए कोलिशन को देखें जिसमें जेडीयू और बीजेपी आती हैं, उनके पास एक स्ट्रांग फियर फैक्टर है जिससे वो लोगों को डराते हैं। उनका कहना है कि अगर आप जो आम व्यक्ति है बिहार का, उसने जेडीयू या फिर बीजेपी को वोट नहीं किया तो जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा। इनके अपोजिट में जो पार्टी है आरजेडी, उनके पास बहुत ही वेल नोन फियर फैक्टर है। इनका कहना होता है कि अगर आप आरजेडी को वोट नहीं करेंगे तो जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस थी उनका ऑपरेशन होता ही रहेगा। और इन दोनों पार्टियों को अगर कंपेयर करें हम प्रशांत किशोर से, तो प्रशांत किशोर के पास कोई भी फियर फैक्टर नहीं है जिससे वो लोगों को डरा सकें। इसी वजह से उन्हें सोलली रिलाई करना पड़ता है ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिसीज, डेवलपमेंट, स्कूल सिस्टम्स और इन चीजों पे। अगर आप बीजेपी की हिस्ट्री को देखेंगे तो बीजेपी भी सेंटर के अंदर इसी वजह से बनी रह पाई क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फियर फैक्टर था जिससे वो लोगों को डराते थे। उनका कहना था कि अगर हिंदू जल्दी से नहीं जागे तो जो मुस्लिम्स हैं वो इस देश पे कब्जा कर लेंगे। या उनका एक स्ट्रॉन्ग फियर फैक्टर ये था कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं किया या फिर बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया सेंटर के अंदर, तो जो कश्मीर है वो देश से अलग हो जाएगा। इस तरह का फियर फैक्टर बीजेपी के पास रहा है। सो फियर फैक्टर वन ऑफ द मेजर रीजन है क्यों प्रशांत किशोर नहीं जीतने वाले हैं।